और उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर आ चुके हैं, जिसके बाद स्कूल से घर लौट रही 2 लड़कियां वहां उफनते नाले की चपेट में आ गई और बहने लगी। और ये मंजर देखकर वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियां लहरों के बीच मौत से जंग लड़ती दिखी। इस बीच वहां खड़े कई लोग तमाशबीन बने रहे। तभी वहां मची चीख पुकार के बीच एक आदमी अपनी जान पर खेलकर उफनाते नाले में कूद गया और उन लड़कियों के पास पहुंचा, जिसके बाद उसने उन दोनों को बचाने के लिए काफी देर तक संघर्ष किया। बताया गया कि उस आदमी ने करीब 300 मीटर दूर जाकर उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। और इस बीच छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके बाद वहां के कई निचले इलाकों में बाढ़ सी आ गई है और बाढ़ के पानी में वहां एक नेशनल हाईवे डूब गया। और वहां से आए वीडियो में सड़क पर सैलाब उमड़ा नजर आया, जिसके बाद नेशनल हाईवे 30 पर आवाजाही ही बंद हो गई। वहां से गुजरने वाले ट्रकों के पहिए थम गए। सुकमा से आई एक तस्वीर में हाईवे पर कमर तक पानी भरा दिखा और उस बाढ़ में एक आदमी कमर तक डूब कर जाता दिखाई दिया। रात से खड़े हैं, बाढ़ में फंस गए हैं। सुकमा के जिला प्रशासन के मुताबिक गोदावरी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसके कारण शबरी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया और शबरी नदी के पानी में कई निचले इलाके डूब गए। और उधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में अंडरपास पार करने के दौरान एक कार पानी में ही डूब गई। वहां से आए वीडियो में कार पानी में नाव की तरह तैरती हुई दिखाई दी। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बचा लिए गए। और शाजापुर से आई एक तस्वीर में पानी में डूबी कार को निकालने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते दिखे। इस दौरान पानी में डूबी कार तैरती नजर आई और उस कार में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक अंडरपास में 6 फीट पानी भरा था और उसी समय कार वहां से गुजरी और पानी में फंस गई। तभी वहां मौजूद कुछ लोग कार में सवार लोगों को बचाने के लिए पानी में पहुंच गए, क्योंकि कार में पूरा परिवार और उनका 6 महीने का बच्चा था। और काफी देर तक कोशिश करने के बाद उन लोगों ने कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और उधर राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां आफत की बारिश लगातार जारी है, जिसके बाद वहां की नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। वहां के कोटपुतली इलाके में हालात ऐसे बन चुके हैं कि नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी का पानी पुल के ऊपर से बहता दिखा, जो काफी डरावना था। इस बीच उस पुल से एक मोटरसाइकिल सवार गुजरता दिखाई दिया। वहां मौजूद लोग उसे मना करते रहे, बावजूद इसके वो पुल को पार करने की कोशिश करने लगा। तभी पानी के तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और पीछे बैठा एक आदमी गिर गया। वो एक सीढ़ी लिए था जो नदी में बहने लगी। इस बीच किनारे खड़े एक आदमी ने जाकर उसको सुरक्षित बाहर निकाला, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। राजस्थान के नागौर से सड़क धंसने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें देखते ही देखते सड़क के बीच का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद वहां एक गहरा गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में एक गाड़ी जा फंसी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में किसी तरह से गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को बचाया गया। उसके बाद उस गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से उस सड़क की हालत खराब हो गई थी और उसके धंसने का खतरा बना हुआ था, और हुआ भी वैसा ही, जिसके बाद सड़क को बंद कर दिया गया। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही भयानक बारिश के बाद कुछ जगहों पर सड़क को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से वसई जाने वाले लोग रास्ते में ही फंस गए। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में समा चुकी हैं, जबकि नदी और नालों में ऐसा उफान आया जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए, क्योंकि नदियों में उफान की वजह से उसका पानी सड़कों पर बहने लगा, जिसके बाद कुछ जगहों पर सड़क पर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया कि वहां से निकलना ही मुश्किल हो गया। वहां से आए एक वीडियो में वसई का एक इलाका डूबा हुआ नजर आया। बताया गया कि इस इलाके में पिछले 7 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और इटावा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यमुना नदी के किनारे बसे मंदिर पानी में डूब चुके हैं। फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा से ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तो पूरा का पूरा शहर टापू में कैसे तब्दील हो चुका है ये दिखाई देगा। घर के घर पानी में डूब चुके हैं। यमुना नदी में जबरदस्त उफान ऐसे आया है कि जो किनारे बसे हुए मंदिर या घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, और कारण है यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाना। लेकिन लोगों को एक तरफ जब दिक्कत हो रही है तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। जो किराने बसे हुए लोग हैं किनारे, उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। और राजस्थान पर बरसी मूसलाधार आफत की एक तस्वीर चूरू के तारानगर इलाके से भी सामने आई है। वहां लगातार हो रही बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जिसके बाद शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए और जहां तक नजर गई वहां तक सिवाय पानी के कुछ भी नजर नहीं आया।
और पानी भी ऐसा कि लोगों के घर और दुकानें उसमें डूबी नजर आई। सड़कों पर जमा घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि सड़क पर जमा पानी को पार करते वक्त लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए भी पानी में पूरी तरह डूबे दिखाई दिए। चारों तरफ जमा पानी ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया और जो लोग हिम्मत करके बाहर निकले उनके लिए परेशानियां कई गुना बढ़ गई, क्योंकि उफान मारते पानी ने लोगों का सड़कों पर चलना तक मुश्किल कर दिया। और इस बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से वहां कई इलाके पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई जगहों पर कमर तक पानी भरा नजर आया। इस बीच सैलाब में डूबी सड़कों का तो मानो नामो निशान ही मिट गया हो, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। वहां से आए एक वीडियो में सड़क पूरी तरह डूबी दिखाई दी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो सड़क पर कोई नदी बह रही हो। जयपुर में आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि निचले इलाके पानी से लबालब हो गए। बारिश का पानी लोगों के मकानों में भी घुस गया।